वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी 10th क्लास के मैथ्स में आज हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। ये चारों क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर आपने इसके पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में इसके लिंक दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं था। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर के। चलिए अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म्स from the last term of the AP 3, 8, 13 dash, 253। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या हमें अंतिम से लास्ट से 20 नंबर का टर्म्स फाइंड आउट करना है। 20 नंबर्स का टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एपी दे रखा है जिसके अंतिम पदों से, अंतिम पद किधर से, यहाँ से, इस जगह से हमें इधर को चलना है और इधर को चलते हुए 20 नंबर पर, 20 नंबर पर कौन क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन दे रखा है, एपी क्या दे रखा है, 3, 8, 13, 253। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। द 20 टर्म्स लिख लेते हैं यहाँ। द 20th term from the last term, from the last term of the AP, of the AP। देखिए क्या है, 3, 8, 13 डैश 253। ओके, ये हमारा है। अब हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं। द 20th term from the beginning, from the beginning of the AP। उस केस में हमारे पास जो AP बनेगा वो क्या बन जाएगा, 253 डैश 13, 8, 3। ओके, ये हमारे पास AP बन गया है। अब इसका फर्स्ट टर्म हमें देखिए, फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, 253। द फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 253, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 253 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या है, तो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन लगा देते हैं। हमने जो इक्वेशन यहाँ पर पढ़ा है, A20 नंबर टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, 20 नंबर टर्म फाइंड आउट करना है तो 20 इक्वल टू A प्लस n-1D। ओके, सो A20 हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे ही रहने देते हैं। A हमें गिवन है 253। ओके, n कितना हो जाएगा, 20 - 1D। सो A20 इक्वल टू 253 प्लस 90 इंटू -5। ओके, सो देखिए कितना आ जा रहा है, A20 इक्वल टू 253 माइनस कितना आ जाएगा, 95 आ गया। ओके, सो A20 इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, 158। दैट इज आंसर। ये क्या हो गया हमारा, A20 क्या हो गया, 158। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, मतलब 4th
टर्म को और 8th टर्म को ऐड करते हैं तो 24 बनता है, और 6th टर्म को और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो 44 बनता है। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, स्टार्टिंग के हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, let the first term of the AP A and common difference कितना है, D है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमसे बोल रखा है कि A4 एंड A8 इक्वल टू कितना हो रहा है, 24। A4 एंड A8 इक्वल टू 24। सो देखिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 D इक्वल टू 24। अब देखिए ये कहाँ से आया। सो आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है इस कंडीशन में। सो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल टू 24। 2a, ए ऐड हो जाएगा तो 2a प्लस कितना आ गया 10D इक्वल टू 24। ओके, सो देखिए यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड। सो बचेगा a प्लस 5D इक्वल टू 12। ओके, सो a इक्वल टू 12 माइनस 5D। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और a की वैल्यू के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या बोल रखा है, सेकंड कंडीशन बोल रखा है कि A6 कितना, A6 और A10, A6 और A10 किसके इक्वल हैं, 44 के इक्वल है। ओके, तो A6 plus A10 equal to 44. Okay, so used by this formula an equal to a plus n minus 1D, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो A6 हमारे पास कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1D प्लस a प्लस 10 माइनस 1D इक्वल टू 44। ओके, a प्लस 7D, ओ सॉरी 5D प्लस a प्लस 9D इक्वल टू 44। ओके, सो कितना आ गया 2a, टू ए ऐड हो जाएगा तो 2a प्लस 14D इक्वल टू 44। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। सो आपके पास आ जाएगा a प्लस 7D इक्वल टू 22। ओके, 7D इक्वल टू 22 आ गया। देखिए इतने केस के बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, a की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू of a from equation first, ओके,
इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो 12 - 5d, 12 - 5d ए की जगह पे क्या रख लीजिए, 12 - 5d, 12 - 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। ओके, तो कितना बचेगा, 12 - 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। तो देखिए कितना बचेगा, ये 12 + 2d इक्वल टू 22। ओके, अब देखिए 2d इक्वल टू 22 - 12, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 डिवाइड करके 5। ओके, तो सो d इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। ओके, d इक्वल टू 5 आ गया। d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू of d in equation first. Okay, so a equal to 12 - 5 into 5। ओके, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 12 - 25 इक्वल टू -30। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। -30 कितना आ गया, -30 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, फर्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी और a3 इक्वल टू a प्लस 2d। ओके, a हमारे पास कितना आ गया, -30, -30 प्लस 5 इक्वल टू -8 और -30 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू -30 प्लस 10 इक्वल टू -3। सो a1 इक्वल टू -30, a2 इक्वल टू -8 एंड a3 इक्वल टू -3। दैट इज आंसर। ओके, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 19, Subba Rao started work in 1995. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 2,000 each year. In which year did his income reach 7,000? ओके, देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक सैलरी पर एक जॉब स्टार्ट किया। ठीक है, काम करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के इंक्रीमेंट पर 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। तो कितने वर्षों बाद उसकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी, कितने वर्षों बाद उसकी इनकम 7,000 रुपये मंथली हो जाएगी। ओके, सो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में स्टार्टिंग सैलरी ए है वो कितना है, 5,000 एंड इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट उसका कितना है, एनुअल इंक्रीमेंट जो डी है वो कितना है, 200 का।
एनुअल इंक्रीमेंट उसका 200 का है। ओके, तो आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी become 7,000, become 7,000। ओके, एन वर्षों बाद उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है, 7,000 हो रही है। ओके, सो ए एन कितना दे रखा है, ए एन इक्वल टू 7,000। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। ओके, एन फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखिए, ए एन इक्वल टू a plus n minus 1 d, दिस फार्मूला यूजिंग। ओके, तो ए एन कितना है गिवन है, 7,000, ए कितना गिवन है, 5,000, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1, डी कितना है, 200। ओके, तो 7,000 माइनस 500,000 इक्वल टू एन माइनस 1, 200, कितना बचेगा, 2,000। ओके, अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस 1, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गया। कितना हो गया, इक्वल टू 11 हो गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 11 हो गया। हेंस in 11th year his salary become 7,000। Okay, that is answer. Question number 20, Rukmani saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। देखिए, रुक्मणी किसी वर्ष के पहले सप्ताह में रुक्मणी है और वो क्या करती है, किसी वर्ष के, किसी साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। ठीक है, और वह पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है, उसके बाद वो साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह 1.75 मतलब 1.75 रुपीज की बचत बढ़ाती जाती है। ठीक है, तो कितने सप्ताह बाद उसके पास 20.75 रुपए की बचत होगी, सेविंग हो जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में सेविंग ऑफ द फर्स्ट वीक, क्वेश्चन को सेविंग फॉर द फर्स्ट वीक, फॉर द फर्स्ट वीक 5 रुपीज, कितना, 5 रुपीज की सेविंग करती है। और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट इन सेविंग कितने का है, 1.75 रुपीज का है। ओके, इंक्रीमेंट इन सेविंग 1.5। सो ये जो है वो क्या है, डी है, और ये क्या है, हमारा ए है। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 5 एंड कॉमन डिफरेंस 1.75। ओके, तो हेयर सेविंग become 20.75 after n week, after n weeks। ओके, तो ए एन हमारे पास क्या हो जा रहा है, ए एन हमारे पास आ जा रहा है 20.75। सो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी,
एन कितना हो गया 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75. ओके, सो 20 माइनस 7 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75. ओके, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1. डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में. ओके, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10. 10 हो गया. ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई. तो hence here saving become 20.75 after 10 week, after 10th weeks. ओके, ये हमारा आंसर हो गया.